नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक मौलिक भारत मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और जहां भी रहें सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं और पिछले 4 राज्यों के सर्वे हमारे बिल्कुल सटीक बैठे हैं। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, और अब इस कड़ी में हम उत्तर प्रदेश का सर्वे आपको दिखा रहे हैं। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं सभी पार्टियों ने, और एक के बाद एक जो रणनीतियां हैं वो लोगों ने अपनी चलनी शुरू कर दी हैं। और 2027 का जो चुनाव है ये बहुत रोचक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस भाजपा तो है ही आपस में, साथ में ये चुनाव भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी भी है। और आप देख रहे हो कि भाजपा का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भाजपा से रुष्ट होता जा रहा है। और 2014 के बाद से भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो आप चुनाव दर चुनाव देख लीजिए, घटता जा रहा है। और 2024 के चुनाव में तो हद हो गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की इतनी कम सीटें आई कि केंद्र सरकार जो है भाजपा की, उसके 2 बैसाखियां लग गई, नायडू और नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज गिर रहा है इसके बहुत से कारण हैं। एक तो जब निरंकुशवादी सरकार हो जाएगी, जब सुनना बंद कर देगी सरकार, गरीबों की आवाज सुनना बंद कर देगी, हक की लड़ाई सुनना बंद कर देगी सरकार, कोई भी सरकार, और रोजगार की बात नहीं करेंगे, झूठे वादे करेंगे, और जो वादा कर दिया झूठा फिर उससे मुकर जाएंगे और उल्टे काम करेंगे, घर तोड़ेंगे। और आपको पता है महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। एक गरीब व्यक्ति यदि अपनी बेटी की शादी करेगा तो आप सोच रहे हो सोना 1 लाख के पार हो गया है। तो सोना जब 1 लाख के पार हो गया तो गरीब व्यक्ति के सामने कितनी दिक्कत आ रही है। लेकिन ये सरकार केवल उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, और इनके दोस्त आपको पता ही है, अडानी, अंबानी, ये इनके दोस्त हैं, और उनके फायदे के लिए इन्होंने देश को दांव पर लगा दिया है। दूसरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहे हैं, और ये जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं। हम भाजपा के बारे में कुछ नहीं कह रहे। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि विश्लेषक क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि आम आदमी बिल्कुल परेशान है। ठीक है, अब जुमले जो हैं, जुमले इनको ले डूबेंगे। और एक तरफ जो योगी आदित्यनाथ को हटाने की, यानी कि और ये जो अमित शाह और योगी की जो प्रतिस्पर्धा है ये भाजपा को ले डूबेगी। ठीक है, तो आइए हम अपने सर्वे पर आते हैं, सर्वे की बात करते हैं। पहला जो हमने लोकसभा ली है वो बाराबंकी ली है, और इस वीडियो में आज हमने 20 विधानसभाएं ली हैं, और उन 20 विधानसभाओं का नतीजा क्या रहेगा 2027 में उसकी बात करेंगे। तो बाराबंकी लोकसभा की बात करें हम, तो बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में 2027 में समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी जीतने वाली है। यानी कि 2027 में कौन जीतेगा बाराबंकी? समाजवादी पार्टी जीतेगी। और ये सीट जो है ये समाजवादी पार्टी की कंफर्म सीट होगी। अब की बार जो भी यहां से कैंडिडेट आए वो अच्छा और थोड़ा सा मजबूत कैंडिडेट हो, जिससे कि ये सीट कोई भी दूसरी पार्टी इनसे छीन ना पाए। ठीक है, अब दरियाबाद, बाराबंकी की दूसरी सीट जो विधानसभा है वो है दरियाबाग। और दरियाबाग की अगर मैं बात करूं आपको, तो ये भाजपा की सबसे मजबूत सीट है बाराबंकी में। तो 2027 में दरियाबाद कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी। ठीक है, अब इससे आगे आता है हैदरगढ़। हैदरगढ़ बाराबंकी की विधानसभा है, और हैदरगढ़ की बात करें तो हैदरगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। यानी कि हैदरगढ़ पिछली बार यहां हैदरगढ़ भाजपा जीती थी,
लेकिन 2027 में भाजपा हैदरगढ़ नहीं जीत पाएगी। 2027 में हैदरगढ़ को समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। इससे आगे आइए, कुर्सी, चौथी विधानसभा पड़ती है कुर्सी, इसको भी 2027 में समाजवादी पार्टी जीत रही है। यानी कि बाराबंकी में आप देख रहे हो कि समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूत है, और समाजवादी पार्टी कुर्सी विधानसभा जो है उसको भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। पांचवी इसमें है रामनगर। रामनगर की बात करें तो रामनगर भी 2027 में समाजवादी पार्टी जीत रही है। और छठी जो सीट है वो है जैदपुर। जैदपुर की बात करें तो 2027 में जैदपुर भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब मैं आपको बता दूं, कुर्सी, कुर्सी 2022 में भाजपा जीती। कितनी सीटों, कितनी वोटों से? केवल 200 वोटों से भाजपा जीती थी यहां पर। लेकिन 2027 में कुर्सी विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी। और रामनगर की बात करें तो रामनगर में वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी, यानी कि 2022 में भी समाजवादी पार्टी ही यहां से जीती। और जैदपुर की बात करें तो जैदपुर 2022 में भी जैदपुर समाजवादी पार्टी जीती। यानी कि कुछ सीट इसमें ऐसी हैं जो ऑलरेडी वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों में से आप देख रहे हो 5 सीट समाजवादी पार्टी 2027 में जीत रही है। केवल एक सीट जो है वो दरियाबाद, दरियाबाद जो सीट है केवल इसे भाजपा 2027 में जीत पाएगी। आप वीडियो के लास्ट में हमें यह भी बताना कि 20 सीट जो हम आज बता रहे हैं सर्वे में से, इसमें से कितनी सीट समाजवादी पार्टी ने जीती और कितनी सीट भाजपा ने जीती। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हम मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपको रणनीति और राजनीति सारी चीज समझाते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, ये बाराबंकी हो गया। अब आगे बात करेंगे बस्ती की। बस्ती की 5 विधानसभाएं हैं। तो बस्ती लोकसभा की बात करें तो बस्ती में जो बस्ती सदर है यानी शहर की सीट है वो समाजवादी पार्टी 2027 में बस्ती विधानसभा जीत रही है। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भी बस्ती 2022 में भी बस्ती जो है ये समाजवादी पार्टी जीती। तो ऑलरेडी समाजवादी की पार्टी यहां पर मजबूत है, तो समाजवादी पार्टी की ही सीट है। अब हरैया की बात करें तो यहां 2027 में हरैया समाजवादी पार्टी जीतेगी, और 2022 में इस सीट को बीजेपी ने जीता। 2022 में किसने जीती? बीजेपी ने। लेकिन अब की बार 2027 में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। बहुत सारे समीकरण हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते हैं। जब हॉट सीट लेंगे हम, हॉट सीट 100 सीटें देंगे, उनमें से हरैया भी एक हॉट सीट है। इसकी बात अलग से हरैया के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप देखना, ठीक है। अब कप्तानगंज जो है, कप्तानगंज 2022 में भी समाजवादी पार्टी जीती, और 2027 में भी कप्तानगंज समाजवादी पार्टी जीत रही है। यानी कि कप्तानगंज भी समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। इससे आगे बात करें तो महादेवा, महादेवा की बात करें तो 2022 में भी यहां बीजेपी जीती, और 2027 में भी बीजेपी जीतेगी। महादेवा ये मजबूत सीट है भाजपा की, और यहां भाजपा को हराना बहुत ही मुश्किल है। अब इससे आगे हम आते हैं रुधौली। रुधौली की बात करें तो रुधौली जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत रही है। जो रुधौली है ये भी हॉट सीट में आती है, इसकी भी हम अलग से बात करेंगे। और वर्तमान में यानी कि 2022 में भी यहां समाजवादी पार्टी ही जीती थी, यानी कि रुधौली वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। तो आप देख रहे हो कि 5 में से एक सीट यहां भी
भाजपा जीतेगी और 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, और कुछ सीटें ऑलरेडी समाजवादी के पार्टी के पास आज भी हैं, वर्तमान में भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है 2027 का, क्योंकि जो मोदी लहर, आपको मैं बता दूं कि योगी जी को थोड़ा सा ये डाउट है कि उनके चक्कर में जीते, ऐसा नहीं था। मोदी लहर थी, उस चक्कर में भाजपा उत्तर प्रदेश में जीती, लेकिन मोदी लहर जो है वो दबती जा रही है, और मोदी इफेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में अब की बार काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें निकल के आ रही हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी से परेशान है, सबसे बड़ी बात महंगाई से परेशान है, दूसरा नई वैकेंसियां नहीं निकल रही, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, बच्चे बीएड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है। और जो भ्रष्टाचार और जातिवाद, एक जाति विशेष का दबंगों का जो उत्तर प्रदेश के अंदर भोकाल मचा हुआ है, उससे भी जनता परेशान है। और पीडीए का जो नारा अखिलेश जी आप देख रहे हो, तो दलित वोटर जो है वो बहन जी को छोड़, रावण को छोड़, वो अखिलेश जी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें मुझे देख रहे हो कि 1 2 3 4 सीट, 5 में से समाजवादी पार्टी। आगे चलें, आगे चलते हैं। भदोही, भदोही की बात करेंगे तो जो भदोही है इसमें 3 विधानसभाओं की बात करेंगे हम। तो भदोही, जो भदोही है ये 2027 में समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीत रही है, और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी है। 2022 में भी भदोही समाजवादी पार्टी जीती थी, और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी है, और भविष्य में भी समाजवादी पार्टी 2027 में भदोही सीट जो है वो जीत रही है। अब औरई, औरई की बात करें तो औरई जो है कुछ नाम में जो है ऊपर नीचे हो जाए तो आप समझ जाना, हो सकता है कि लिखने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। औरई जो है ये 2022 में यहां बीजेपी जीती, कितनी कितनी वोटों से? केवल 1000 वोट से जो है बीजेपी जीती। लेकिन 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 2022 में केवल 1000 सीट से भाजपा जीती थी, लेकिन 2027 में जो औरई सीट है ये भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अब तीसरी सीट है ज्ञानपुर। ज्ञानपुर की बात करें तो यहां 2022 में एक पार्टी थी, पार्टी का नाम मैं आपको बता देता हूं, निर्बल इंडियन शोषित हमारा करके एक पार्टी है, यानी कि निर्बल इंडियन करके एक पार्टी है, वो 2022 में यहां जीती थी। लेकिन 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास जा रही है, यानी कि जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो 1-2 सीट जीत गई, लेकिन अब नहीं जीत पाएंगी। कारण है, फैक्टर है कई, वो समझाएंगे किसी वीडियो में। और सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो दलित वोटर ही निकल के आ रहा है, वो और सारी चीजें मिलाकर गाड़ी चलती है, तो सारी चीजें मिलाकर जो है ज्ञानपुर जो है ये समाजवादी पार्टी के पास जा रही है। तो भदोही, औरई और ज्ञानपुर, ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं 2027 के अंदर। ठीक है, 2 सीट, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, भाजपा वाले घबरा जाते हैं। ये 2 सीट ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास है। 2022 में भी इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ही जीती थी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, अब ये है जो लोकसभा यहां पड़ती है वो है चंदौली। चंदौली की 4 विधानसभाएं हमने ली हैं, चकिया, मुगलसराय, सैयद राजा और सकलडीहा। नाम में कुछ दिक्कत हो तो आप समझ लेना, यदि आप इन विधानसभाओं में रहते हो। तो चंदौली की जो पहली विधानसभा है चकिया, चकिया की बात करें तो चकिया है ये भी हॉट सिटी में आती है, इसके लिए स्पेशल हम आपको बना के देंगे। अब मैं आपको बता दूं ये रिजर्व सीट है चकिया, चकिया जो है वो रिजर्व सीट है। ठीक है जी। अब 2027 में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, जबकि 2022 में यहां बीजेपी जीती थी।
2022 में बीजेपी जीती थी 9,000 वोटों से। कितनी? 9,000 वोटों से। अब आप कहोगे कि जी ये तो वोट बहुत ज्यादा है, तो इतना गैप कैसे पूरा होगा 2027 में? तो इसमें पीडीए फैक्टर जो है वो काम कर रहा है चकिया के ऊपर, और चकिया में समाजवादी पार्टी के सभी लोग एक्टिव हैं, और जो दलित समाज है उसके कारण पिछली बार 2022 में दलित समाज की वोट जो है वो भाजपा को चली गई थी यहाँ पर, जो कि 2022 के बाद ग्राफ गिरा भाजपा का, और 2024 में वो वोटें समाजवादी पार्टी के पास आ गई, और अब 2027 में वो ट्रांसफर होंगी। तो ये जो सीट है चकिया, ये समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। कंडीशन एक और है, समाजवादी पार्टी को यहां पर मजबूत कैंडिडेट देना होगा, ऐसे नहीं हवा में ही, ठीक है। बाकी अगर मजबूत कैंडिडेट दिया तो समीकरण ऐसे चल रहे हैं कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएगी, ठीक है। अब आइए मुगलसराय। मुगलसराय जो है ये बीजेपी जीतेगी, यहां पर बीजेपी मजबूत है मुगलसराय जो है, ठीक है। इससे आ गया ये सैयद राजा विधानसभा। सैयद राजा जो है ये 2027 में बीजेपी जीतेगी। सैयद राजा यहां पर भाजपा जो है वो मजबूत है। अब अगली है सकलडीहा। सकलडीहा जो है ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। 2022 में समाजवादी पार्टी जीती यहां से, और 2027 में भी कौन जीतने जा रहा है? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। तो यहां 4 सीट में से 2 सीट समाजवादी पार्टी के पास जाएंगी, और 2 सीट जो है वो भाजपा के पास जाएंगी, ठीक है। इससे आगे आइए, 2 विधानसभाएं और बचती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब 2 विधानसभाएं चित्रकूट और माणिकपुर। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट जो है ये भी समाजवादी पार्टी के पास जा रही है, और 2022 की बात करें तो 2022 में भी यहां पर समाजवादी पार्टी जीती। 2022 में भी समाजवादी, और 2027 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। अब इससे आगे आइए आप, ये है माणिकपुर। देखो माणिकपुर में एनडीए गठबंधन यानी भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल, अनुप्रिया पटेल, अपना दल जो है यहां पर सोनेलाल, ये चुनाव जीती। कितनी वोटों से? केवल 900 वोटों से, 900 वोट से। अब आपको पता है कि वोट परसेंटेज घटा है 22 के बाद से, तो 2027 में ये सीट फिर अपना दल के पास जाएगी, लेकिन 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास जा रही है। 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, यानी कि चित्रकूट और माणिकनगर दोनों समाजवादी पार्टी के पास चली जाएंगी 2027 में। अभी फिलहाल चित्रकूट है जो कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती। तो आप ये जो 20 सीटें हमने बताई हैं, इसमें कितनी भाजपा जीत रही है और कितनी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रहा है, तो ये आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो मिचमिचा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं सर्वे देखकर, तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के लिए बनाया जा रहा है, ये हकीकत है। जब हमने दिल्ली का सर्वे दिया था, जब भी कुछ लोग किचमिचा रहे थे, वो आम आदमी पार्टी के लोग उस समय किचमिचा रहे थे। हमने सर्वे में पूरा दिखाया कि भाजपा जो है वो 45 सीट जीत रही है, लेकिन भाजपा 48 जीती, यानी कि दिल्ली का आंकड़े हमारा सटीक निकला। लोग चिल्लाते रहे कि सर्वे गलत है, और सर्वे बिल्कुल सटीक निकला, केवल 3 सीट ऊपर नीचे हुई। तो हमारे सर्वे में 5-10 सीट, क्योंकि यूपी बड़ी है तो 5-10 सीट ऊपर नीचे लेके चलेंगे हम, बाकी सारे सर्वे सटीक होने हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी यदि आज चुनाव हो जाए तो अखिलेश जी 52 से 56 सीट से हार जाएंगे, लेकिन क्योंकि चुनाव को अभी 18 महीने हैं
और मोटा मोटा तैयारी के लिए 12 महीने हैं। तो ये समीकरण चेंज होंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक दलित चेहरा वो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में आना है। और 2027 के लिए कांग्रेस तो इनके साथ है ही गठबंधन में, 2022 में कांग्रेस नहीं थी। और जैसे ही एक दलित चेहरा और कांग्रेस जो आएगा निकल के समाजवादी पार्टी गठबंधन, तो 2027 में ये माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है यानी कि सपा गठबंधन, उसी का मुख्यमंत्री जो है वो 2027 में बनने जा रहा है। और भाजपा के अंदर अगले 18 महीने में बहुत उठापटक होनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।